सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में पार्टी नेताओं को विवादित बयान देने से बचने की नसीहत दी थी। इसके बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर बयान दिया। स्वामी प्रसाद दिल्ली में जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने हिंदू धर्म को एक धोखा बता दिया, जिसके बाद विवाद तेज हो गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, हिंदू धर्म एक धोखा है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में अपने आदेश में कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये लोगों के लिए जीवन शैली है। सपा नेता ने आगे कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 2 बार कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। जब ये लोग ऐसे बयान देते हैं तो भावनाएं आहत नहीं होती, लेकिन अगर यही बात स्वामी प्रसाद मौर्य कह दे तो हिंदू धर्म धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है। जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है, तो ये लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव करीब है। विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेता सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी को रोकने की रणनीति तक मंथन में जुटे हैं, तो वहीं सीटों के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में गठबंधन के नेतृत्व की दावेदारी कर रही समाजवादी पार्टी के लिए उसके ही नेता का बयान गले हड्डी बनकर नजर आ रहा है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया, फिर अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को धोखा बता दिया। हाल ही में दिवाली के समय भी स्वामी प्रसाद के माता लक्ष्मी को लेकर दिए गए बयान पर भी सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया था और अब उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म नहीं एक धोखा है। स्वामी प्रसाद के बयान से सपा पल्ला झाड़ रही है, तो वहीं अब इंडिया गठबंधन की उसकी सहयोगी कांग्रेस ने भी इसे लेकर मोर्चा खोल दिया है। यूपी कांग्रेस के अजय राय ने मांग की है कि सपा स्वामी के खिलाफ कार्रवाई करे। सपा भी बैकफुट पर आ गई है। सपा सांसद डिंपल यादव ने स्वामी प्रसाद के इस बयान को उनकी निजी राय बताते हुए कहा कि पार्टी इसके इस बयान का किसी भी सूरत में उनके इस बयान का समर्थन नहीं करती। वहीं सपा विधायक पवन पांडे ने भी सफाई देते हुए कहा है कि सपा हिंदू विरोधी नहीं है। अखिलेश यादव कई मौके पर यह कह चुके हैं कि सपा सभी धर्मों का सम्मान करती है। स्वामी के इस बयान से एक दिन पहले ही लखनऊ में सपा का ब्राह्मण सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में भी सपा नेताओं ने अखिलेश के सामने इस तरह के बयानों का मुद्दा उठाया था और नाराजगी जताई थी। अखिलेश यादव ने इस तरह के बयानों पर अंकुश लगाने की बात कही थी, लेकिन इसके अगले ही दिन स्वामी प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए नया बयान दे दिया, जिससे नया बखेड़ा खड़ा हो गया। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या स्वामी प्रसाद ने ये बयान ऐसे ही दिया या इसके पीछे कोई सियासी रणनीति है। इसकी चर्चा से पहले ये जान लेना भी जरूरी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या बयान दिया था। हिंदू एक धोखा है और वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं 2 बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है बल्कि लोगों के जीवन जीने की एक कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है तब पूरे देश में भूचाल मच जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि दरअसल हिंदू धर्म पर स्वामी के बोल यूं ही बेकाबू नहीं है।
इसमें समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद ने बयान पर जब यूपी की सियासत सुलग रही थी तब अखिलेश ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया जरूर था, लेकिन वजह थी जातिगत जनगणना को लेकर आंदोलन की रूपरेखा पर बातचीत। सपा के भीतर उठ रहे विरोध के स्वर भी अनुसार कर अखिलेश यादव ने स्वामी को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया था। ऐसे में ये सवाल और गहरा हो जाता है कि क्या स्वामी के ऐसे बयान महज संयोग हैं या सियासी प्रयोग। ऐसे बयान सपा की रणनीति का हिस्सा तो नहीं। करीब 80% हिंदू आबादी वाले प्रदेश की सियासत में स्वामी प्रसाद इस तरह के बयान दे रहे हैं और पार्टी एक्शन की जगह पुरस्कार दे रही है। कहा जा रहा है कि स्वामी के बयान से सपा एक साथ निहितार्थ भी होगी। स्वामी के बयानों के निहितार्थ भी तलाशे जा रहे हैं, मीन मेख निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि स्वामी के बयान तीर से सपा एक साथ वर्ग की बाकी जातियों को अपने साथ लामबंद करने और तेजी से बढ़ते बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों का एक नया वोट बैंक खड़ा करने की कोशिश कर रही है। बौद्ध धर्म मानने वाले की तादाद पिछले 12 साल में तेजी से बढ़ी है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या 2,06,285 थी। वहीं ताज़ा अनुमानों के मुताबिक पिछले 12 साल में बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या बढ़कर करीब 25 लाख तक पहुंच चुकी है। इसमें बड़ा हिस्सा नवबौद्ध का है। नवबौद्ध यानी ऐसे लोग जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया है। नवबौद्ध में दलित के साथ ही कोयरी और पाल जैसी पिछड़ी जातियों के लोग अधिक बताए जाते हैं।